जो रिपेटिटिव नेचर की, अगर डिफरेंट मेंबर्स की रिपेटिटिव नेचर की आ रही हैं तो उसे डिसअलाउ कर दें। जी राय साहब। सर वन सच के सर तरीके तोयकार मैं ये तारीख पेश करता हूँ कि अहमियत अमला रखने वाला काम और फौरी नोयत के मसले को ज़ेर बहस लाने के लिए असम्बली की कार्रवाई मुलतवी की जाए। मामला ये है कि मेरे हल्के में नियामत में गुजर खान में गर्ल्स डिग्री कॉलेज मंदरा मंजूर हुआ था 4 साल कबल। इसमें 95% इमारत मुकम्मल हो चुकी, फर्नीचर बाकी ज़रूरियात के और बिल्डिंग सामान भी बिल्डिंग में पहुंचा दिया गया, लेकिन इसके बाद अचानक काम बंद हो गया और इसी माली साल में कॉलेज की बिल्डिंग के बकिया काम के लिए 1 करोड़ 60 लाख रुपए मंजूर किए गए ताकि बिल्डिंग का बकिया मामूली सा काम मुकम्मल करके इसे मुकम्मल हायर एजुकेशन के हवाले किया जाए। कॉलेज फंक्शनल हो सके, लेकिन फ़ंड मंजूर होने के बावजूद इस पर काम नहीं हो रहा। इससे एक तो बिल्डिंग खंडर बन रही है, बिल्डिंग में मौजूद फर्नीचर और बाकी चीज़ें टूट फूट का शिकार हो रही हैं। दूसरा, जिस मकसद के लिए ये कॉलेज मंजूर हुआ था इस पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए, मकसद पूरा नहीं हो रहा। मेरे इलाके की बच्चियाँ चाहती हैं कि आज भी तालीम के ज़ेवर से महरूम है, चूँकि इसके पास इतने वसाइल नहीं कि वो दूर इलाके में बच्चियाँ जाती हैं और आज भी तालीम के ज़ेवर से महरूम होने, चूँकि इनके पास इतने वसाइल नहीं कि रोज़ाना मीलों का सफ़र तय करके रावलपिंडी जा तालीम हासिल करें। चुनाचे इस कॉलेज बिल्डिंग का काम 95% मुकम्मल है और बकिया काम की कम्पलीशन के लिए फ़ंड भी मौजूद हैं, लेकिन महकमे के मुतलबा अफसरान की नाअहली, काम चोरी की और फ़राइज़ की अदायगी में गफलत की वजह से इंतहाई आम प्रोजेक्ट दरमियान में लटका हुआ है। होना तो ये चाहिए था कि जब प्रोजेक्ट शुरू किया गया था इसकी 1 महीना मुद्दत के अंदर मुकम्मल कराने की ज़िम्मेदारी मुतल्लिका इदारे के ज़िम्मेदार अफसरान के पास होता है। पब्लिक का पैसे को महफूज रहे और जिस मकसद के लिए प्रोजेक्ट बनाया गया है इस इलाके के लोग मुस्तफ़ीद हो सकें, लेकिन इस प्रोजेक्ट में मुतल्लिका महकमे की इन ज़िम्मेदारान की गफलत की वजह से जहाँ बिल्डिंग खंडरात का शक्ल इख्तियार कर रही है, पब्लिक और खुसूसन इलाके की बच्चियाँ बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही हैं। मेरी इस्तदा यह है कि इस तारीख को बाज़ाब्ता करार देकर अवान में बहस करने की इजाज़त दी जाए। Sir, we'll ask for the reply. आलेने दें और next time मियां साहब। सर इसमें मिनिस्टर CNW बैठे हैं, ये इस पर लिखा हायर एजुकेशन का गल लिखा गया है, CNW के पास है, और अगर मिनिस्टर साहब इस पर नोटिस ले लें तो मेरे काम हो जाएगा। मैं वही कह, आप प्लीज़ आ जाए। सर थैंक यू सो मच जी। सर ये जिस स्पेसिफिक कॉलेज की बात कर रहे हैं, ही इज़ राइट अबाउट इट। ये जब लास्ट गवर्नमेंट थी नून लीग की, ये कॉलेज वहाँ पे शुरू हुआ बैक इन 2014 एंड 15। तो क्योंकि आजकल सर हमारे पास जितने भी अनफंडेड और जितनी भी जो स्कीम्स कैप हो गई थी डिपार्टमेंट के अंदर, उसको मैं फॉलो अप करना शुरू कर रहा हूँ क्योंकि नेक्स्ट ADP है। तो व्हाट वी नीड टू डू इज़ दिस कि जितने भी काम जितनी भी गवर्नमेंट्स में रह गए उनको हम ख़त्म करें, ताकि जो पब्लिक के पैसे एक्सेलेशन कॉस्ट इतनी आ जाती है रिवाइज अप्रूवल्स कर करके PND के अंदर एंड PDWP, यू आर अवेयर ऑफ ऑल दिस, वो हमारे डिपार्टमेंट के लिए एम्बैरसमेंट बनती। बट आई हैव टेकन अप दिस इशू अलॉन्ग विद द सेक्रेटरी साहब। इसका सर तकरीबन राजा साहब इज़ राइट, मैंने इसकी परसेंटेज भी बताया था, 90% इसका काम मुकम्मल हो गया सर। 2019, 20, 2021, 2022, 2023 में ये स्कीम अनफंडेड होगी और चली गई। राजा साहब ने इसको टेकअप किया, आई मस्ट अप्रिशिएट हिम ऑन द फ्लोर। इसको जब इन्होंने मैटर को टेकअप किया तो सर हमने क्लाइंट डिपार्टमेंट को बुलाया। एज एवरीबडी नोज कि CNW इज़ द एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी, और हमारा क्लाइंट डिपार्टमेंट स्कूल एजुकेशन हो, हायर एजुकेशन हो, प्राइमरी सेकेंडरी हो, ऑल अदर डिपार्टमेंट ऑफ द पंजाब। सो वी आर नॉट द क्लाइंट डिपार्टमेंट, वी द एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी। इसके ऊपर उन्होंने किया ये कि सर हमें 5 मिलियन के कोई हमें फंड्स अवेलेबल कर दिए। जब हमने मोबिलाइजेशन का पता किया तो ऑन ग्राउंड ज़ीरो मोबिलाइजेशन थी। वी ट्राई टू फाइंड द कॉन्ट्रैक्ट, उसको बुलाया अपने इंडस्ट्रियल सेक्रेटरी बिल्डिंग्स के साथ, हमने उसकी मीटिंग करवाई। उसमें सर स्कोप ऑफ वर्क के साथ वो ये कह रहा था कि उस टाइम एक MRS रेट्स होते हैं सर, जो एज यू आर अवेयर ऑफ दिस, तो हर सर उसके 6 क्वार्टरली या हाफ ईयरली MRS रेट चेंज होते हैं। तो निगोशिएशंस करने के लिए फिर व्हाट वी डिड इज, मैंने एक लेटर निकाला, मैं इनके साथ शेयर करता हूँ। हायर एजुकेशन वालों को बोला क्योंकि आप क्लाइंट डिपार्टमेंट है, कॉन्ट्रैक्टर के साथ बैठकर स्कोप ऑफ वर्क को रिवाइज कर लेते हैं और जो रिवीजन उसके अंदर आती है, आई एश्योर यू सर आई एम ऑन इट इंशाल्लाह ताला, उसको करके बैलेंस शीट हमारे पास आती है, वी विल स्टार्ट वर्क अगेन इंशाल्लाह। राय साहब ठीक है, मेरा ख्याल है इट्स कॉम्प्रिहेंसिवली बीन एक्सप्लेन्ड बाय द मिनिस्टर। अपना मियां साहब नेक्स्ट कल से ऑनवर्ड्स, कल के लिए तो शायद लॉजिस्टिकली पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन फ्रॉम द नेक्स्ट वीक और बाय फ्राइडे वील ट्राई टू डू इट कि जितने भी एडजर्नमेंट मोशंस हैं हम उनको एजेंडे में पहले प्रायर इन टाइम लेकर आएंगे और वो आपको इन्फॉर्म भी करेंगे ताकि ये फ्यूटाइल एक्सरसाइज ना हो एंड नोबडीज टाइम इज़ वेस्टेड। वी डोंट हैव टाइम टू वेस्ट।
جی یہ I'll just take one more and one I'll take from opposition side. امجد آپ کی ہے لیکن میں آج آپ کو دے نہیں رہا ہوں. یہ جناب احمد خان بچر صاحب نہیں ہیں. پھر آئی ہیو ان کی ریکویسٹ آئی ہے ٹو پینڈ. یہ جو بھی ہیں ان کو ڈسپوز کوئی بھی نہیں کر رہے. یہ 6-7 ہیں. یہ آپ ایجنڈے پر جو آج پڑھی گی راج صاحب والی نکال دیں, نیکسٹ ایجنڈے پہ لائیں, کاپی ان ایڈوانس ان کو بھیجیں, اس کے دن مقرر کر دیں. جناب ندیم صادق ڈوگر صاحب ہیں نہیں ہیں. اسد زما صاحب ہیں نہیں ہیں. اسماء احتشام الحق آپ ہیں. اسماء اٹس 202 of 25. آپ کی ہے کاپی ہے آپ